हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज से मैं एक नया मंगा शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है एवरी टाइम आई सी यू आई वाना ईट यू। फ्रेंड्स, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक हिस्ट्रिकल मंगा को सजेस्ट किया था जिसका नाम है द डिसाइपल्स वांट्स टू रेबल। मैं उस मंगा को पढ़ी थी और मुझे अच्छी भी लगी थी, लेकिन सॉरी डियर, मैं उस मंगा को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि उस मंगा को किसी ने पहले ही यूट्यूब पर हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसा मंगा जो किसी ने पहले ही एक्सप्लेन किया है उसे एक्सप्लेन करना तो ठीक नहीं होगा, है ना। प्लीज़ डियर, आप माइंड मत करना। आई होप आप समझ सकते हो, इसीलिए मैं ये मंगा शेयर कर रही हूँ। ये भी एक हिस्ट्रिकल मंगा है और इसमें भी मास्टर और डिसाइपल के बीच में प्यार दिखाया है, जहाँ पर जो डिसाइपल है वो घोस्ट क्लान से बिलोंग करता है और मास्टर जो है वो एक इमॉर्टल है। कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट मेन लीड है यानी इमॉर्टल मास्टर, वो एक फ्यूचर देखता है जहाँ पर हमारा सेकेंड मेन लीड यानी उसी का ही डिसाइपल बड़ा होके रॉन्ग पाथ में जाएगा और उसे सेक्सुअली हैरेस करेगा। तो अब वो कैसे इस फ्यूचर को चेंज कर सकता है, इसे हम इस मंगा में आगे देखेंगे। आई होप आपको ये मंगा अच्छा लगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं हमारे फर्स्ट मेन लीड ची योन किंग को, जिसे हमारे सेकेंड मेन लीड ने सेक्सुअली फोर्स कर रहा है। ची यून क्विंग रोते हुए हमारे सेकेंड मेन लीड को कहता है, लिंग शाओ, तुम अब तुम्हारे घोस्ट क्लान को यहाँ से चले जाने के लिए बोल दो। तुमने कहा था तुम लोग चले जाओगे। जिसमें हमारा लिंग शाओ कहता है, मेरे अच्छे मास्टर, अभी भी मेरे मास्टर क्यों अच्छे और एलिगेंट होने की प्रिटेंड कर रहा है और मुझे क्यों चले जाने के लिए कह रहा है। तब ची यून क्विंग रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी, और मम्बलिंग करते हुए कहता है, मैंने सोचा था वो लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो सब अनएक्सपेक्टेड था। तभी लिंग शाओ ची युआन किंग का चिन पकड़ते हुए कहता है, ची युआन किंग, तुमने और क्या नहीं सोचा था? जब तुम मुझे ले गए थे तो क्या तुमने ये भी नहीं सोचा था कि लोगों के भीड़ उनके रक्षा के लिए वहाँ पर होगी और उन्होंने घोस्ट क्लान को हार्म पहुँचाने के लिए मनगढ़ंत बातें रची? क्या तुमने ये नहीं सोचा था वो लोग मुझे जीने की आशा छोड़ने पर मजबूर करेगा, मुझे इतना चोट पहुँचाएंगे कि मैं पागल हो जाऊँगा? क्या मैंने सही कहा? और ये भी सच है कि तुम सिर्फ एक कोल्ड ब्लडेड इंडिफरेंट पर्सन हो। मेरे मन में सिर्फ रेगुलेशन थे सही रास्ते पर चलने का, लेकिन तब से अब तक तुमने मुझे कभी भी अपना डिसाइपल नहीं माना। जिसमें ची यान क्वीन रोते हुए कहता है, और कुछ मत कहो प्लीज, और कुछ मत कहो, मैं तुमसे बेग करता हूँ। तभी लिंग शाओ यान क्वीन के कान पर व्हिस्पर करके कहता है, तुम सपना मत देखो कि तुम घोस्ट क्लान को विथड्रॉ करा सकते हो, और ये भी इमेजिन मत करना कि तुम मुझसे भाग पाओगे। जो सुनकर यान क्वीन कहता है, हाँ। तभी लिंग शाओ उसके नेक पकड़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हें अपने साथ खींचकर कीचड़ में उतारना है और वो सब कुछ तुम्हारे साथ करना है जिसे सही कहते हैं, और ये वो सब कुछ है जिसका मुझ पर तुम्हारे एहसान है। और तभी हम देखते हैं यान किंग नींद से घबराते हुए उठ जाता है और वास्तव में भी उसके आंखों से आंसू निकल रहा था और वो इस ड्रीम को सोचकर परेशान होने लगता है और मन में कहता है, जब से मैं इमॉर्टलिटी के मैजिकल स्टेज पे आया हूँ तब से मैं सिर्फ ऐसा ही ड्रीम्स को देखे जा रहा हूँ, लेकिन अभी अभी मैंने जो ड्रीम देखा लिंग शाओ को लेके और उसके साथ मैं, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और फिर वो मन में कहता है, मेरे मास्टर कहता था जो लोग इमॉर्टलिटी के मैजिकल पड़ाव में रहता है वो लोग सपने में फ्यूचर देख सकता है। तो मैंने अभी अभी जो ड्रीम देखा है इसका क्या मतलब हो सकता है? वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके डोर पर नॉक होता है। तो यान किंग कहता है, अंदर आ जाओ। तभी हमारा छोटा सेकेंड मेन लीड गु लिंग शाओ रोते हुए गेट के पास खड़े हुए कहता है, टीचर। गु लिंग शाओ एक रियल डिसाइपल है ची यान किंग का, जो हमेशा ची यान किंग का पाथ फॉलो करता है और अब उसका एज 8 इयर्स ओल्ड है।
यान किंग लिंगशाओ को रोते हुए देखकर बेड से उतर के लिंगशाओ के पास आके कहता है, क्या हुआ है लिंगशाओ? और मन में सोचता है, क्या वो लोग इंसान थे जो मुझे बुली कर रहे थे? तभी छोटा लिंगशाओ रोते हुए यान किंग का रोक को पकड़ते हुए कहता है, टीचर, मैं एक बुरा सपना देखा जिसमें एक घोस्ट था जो मेरा पीछा कर रहे थे। ये सुनकर चियान किंग पहले शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो भी कुछ देर पहले घोस्ट क्लान को लेके सपना देखा था। और फिर थोड़ा रूडली कहता है, हम धार्मिक जीवन जीने वाले लोग हैं, हमें क्या ज़रूरत है घोस्ट से डरने का? तुम यान किंग और कुछ कहने वाला था, लेकिन वो सोचने लगता है कुछ देर पहले उसने जो सपना देखा था उसमें कैसे लिंगशाओ उसे ब्लेम कर रहे थे कि कैसे उसके वजह से आज लिंगशाओ बुरा बन गया है। उसने कभी भी लिंगशाओ को अपना डिसाइपल नहीं माना था और लिंगशाओ के साथ कोल्ड बिहेव करता था। और तभी छोटा लिंगशाओ रोते हुए उसके मास्टर को सोचते हुए देखता है, सपने को याद करके कि वो कभी भी लिंगशाओ के साथ जेंटल नहीं था, इसलिए वो नीचे बैठकर लिंगशाओ का आंसू पोंछते हुए प्यार से कहता है, अब और मत डरो लिटिल। अगर कोई घोस्ट यहाँ पर आके तुम्हें बुली करने का हिम्मत करते हैं तो मैं मेरा स्वॉर्ड यूज करके उसे दूर भगा दूंगा। यह सुनकर लिंगशाओ शॉक्ड होके मन में सोचता है, क्या टीचर ने अभी अभी मुझे लिटिल बुलाया? वो मुझे कभी भी ऐसे नहीं बुलाता था। दरअसल यान किंग बच्चों के भीड़ को लिटिल बुलाता है। ये सोचकर लिंगशाओ कहता है, टीचर, मैंने अभी अभी जो सपना देखा वो बहुत डरावना था, मुझे अकेले सोने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये कहते हुए वो यान किंग के गोद में चढ़ने लगता है। तो चियान किंग उसे गोद में लेके कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो क्या तुम टीचर के साथ बेड शेयर करना चाहोगे? जिसे सुनकर लिंगशाओ यान किंग के सीने में सर रखते हुए कहता है, क्या टीचर मुझे अलाउ करेगा टीचर के साथ बेड शेयर करने में? ब्रदर्स तो कहते हैं टीचर को डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है। जिसे सुनकर चियान किंग मन में सोचता है, ये केयरफुल अपीयरेंस मैंने कभी भी लिंगशाओ के और नहीं दिखाया था। पहले उसे देखकर मुझे उसके कोई फिक्र नहीं था। देन वो कहता है, हाँ तुम मेरे साथ सो सकते हो, अब बहुत रात हो चुका है लिटिल, तुम क्विकली सो जाओ। ये कहते हुए यान किंग लिंगशाओ को बेड पर बैठा देता है। तो लिंगशाओ बिस्तर पर लेटकर खुश होकर बिस्तर के इस साइड से उस साइड घूमने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके टीचर ने उसे पनिशमेंट दिया था आज, जो उसने अभी भी पूरा नहीं किया है। जिसे सोचकर वो यान किंग से कहता है, लेकिन टीचर, आपने मुझे पनिशमेंट किया था, मुझे 100 टाइम्स माइंड ड्रामा को लिखना होगा और मैं अभी भी उसे फिनिश नहीं किया। जिसे सुनकर यान किंग कहता है, तुम्हें और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है लिटिल, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, एक बार ही लिखना काफ़ी है, तुम जल्दी सो जाओ। ये कहते हुए यान किंग लिंगशाओ को पेट करने लगता है। तो लिंगशाओ खुश होकर कहता है, यस, गुड नाइट टीचर। उसके बाद यान किंग लिंगशाओ के पास लेटे हुए सोचता है, अगर मैंने जो ड्रीम देखा वो सच हो गया, क्या फ्यूचर में लिंगशाओ सच में बुरा बन जाएगा? अबंडन होना, इंसल्ट होना, उसने जो कष्ट सह रहे हैं वो कम नहीं है। मैं उसका टीचर हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ वो है उसे हर्ट करना और उसे कोल्ड ब्लडेड और एनिमस होने में मदद करना। फ्यूचर में ये सपना सच होगा, लेकिन फिर भी अब एक चांस है इसे फिक्स करने का। मैं बिल्कुल भी लिंगशाओ को गलत रास्ते पे जाने नहीं दे सकता। चियान किंग ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी लिंगशाओ नींद में कहता है, टीचर मत जाओ। जिसमें चियान किंग लिंगशाओ को सुलाते हुए कहता है, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं पर नहीं जा रहा हूँ। ये कह के वो भी लिंगशाओ के बगल में सो जाता है और मन में कहता है, तुम्हें जरूर मैच्योर और गुड पर्सन होना होगा लिटिल। ये कह के वो लिंगशाओ को पीछे से हक कर लेता है, जिससे लिंगशाओ का नींद टूट जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है। देन वो कुछ देर बाद चियान किंग के ओर टर्न होके चियान किंग के उंगली पकड़ते हुए मुस्कुरा के मन में कहता है, टीचर।
और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।